हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में दो जबरदस्त न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जो न्यूज निकल के सामने आई है वो पॉजिटिव न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं कि आखिर कौन सी पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आई है और उसका इसके मार्केट पे क्या, यानी इस शेयर पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ इस वीडियो में ही जो निगेटिव न्यूज निकल के सामने आई है उसे भी देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर वो नेगेटिव न्यूज क्या है और उसका इस कंपनी पे क्या आगे भविष्य में प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो इस वीक का टारगेट दिया जा रहा है उसके बारे में भी हम देखने की कोशिश करेंगे और जो नेक्स्ट वीक का टारगेट दिया जा रहा है उसे भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आने वाला जो सप्ताह होगा उसमें अच्छी खासी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो टारगेट बताया जा रहा है वो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है आज 22 जुलाई को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें लगभग 2.5% की तेजी देखी गई है और ये तेजी इसलिए आती हुई दिखाई दी है क्योंकि इससे संबंधित एक जो पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आई है वो आने वाले भविष्य में इसका काया पलट करने की क्षमता रखती है। और ये जो कंपनी है फिलहाल लगभग 57 रुपए के आसपास बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिनों में अपने शेयर होल्डरों को लगभग 1% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे आप 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी लगभग 11.5% की गिरावट दिखाई है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 21.5% के आसपास की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि एयरटेल डेट की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है 1.5% की पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लगभग 49% का आसपास का रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 7.80 रुपये पे 2019 में लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, तब से लेके अभी तक 650% के आसपास के रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है एक मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है वो है ईवी का क्षेत्र, और ईवी का क्षेत्र जो फिलहाल फ्यूचर बिजनेस बताया जा रहा है, फ्यूचर सेक्टर बताया जा रहा है और इसमें यह कंपनी तन मन धन से काम करते हुए देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आए हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 22 तारीख को एक न्यूज आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है। और ये जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है फिलहाल इसके फाइनेंशियल जो रिजल्ट है, जो Q1 का रिजल्ट है उससे संबंधित ये बोर्ड मीटिंग होने वाली है। और इसमें यह कंपनी जो है वो अपना Q1 के रिजल्ट का डेट अनाउंस करते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे डिटेल से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कंपनी है अपना रिजल्ट Q1 का कब निकाल कर देते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी, यह फिलहाल मंडे यानी 29 जुलाई को अपना जो Q1 का रिजल्ट है वो जारी करते हुए दिखाई देगी। और ये जो रिजल्ट जारी करेगी उसमें फिलहाल कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिजल्ट दोनों जारी करते हुए दिखाई देने वाली है, जो कि फाइनेंशियल 2024-25 का होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें कुछ और भी निर्णय होते हुए दिखाई देंगे जिसमें यह बताया जा रहा है, और एक अपॉइंटमेंट भी होता हुआ दिखाई देगा एडिशनल डायरेक्टर के पद पे, और इसके संदर्भ में बोर्ड ऑफ जो कंपनी होंगे वो निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो अदर मैटर होंगे उस पर भी चर्चा होते हुए दिखाई देगा। अगर यदि उसके चेयरपर्सन चाहे तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है फिलहाल 29 तारीख को अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल के देगी उस पर फिलहाल ये जो रिटेल इन्वेस्टर उनको नजर बना के रखना चाहिए, और जो 29 जुलाई का जो डेट है उसे याद रख के इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस पे लगातार नजर बना के रखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो कंपनी है इसमें कितना मूवमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। उस मूवमेंट के आधार पे ही ये कयास लगाया जा सकता है कि 29 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो फिलहाल पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देगा या निगेटिव। तो इसलिए इस कंपनी पे ध्यान बना के जरूर रखिएगा। अब हम अगर बात करें इसके नेगेटिव न्यूज की, जो कि दूसरी न्यूज होते हुए देखने को मिल रही है, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जून महीने का क्वार्टर बीता है उसमें जो प्रोमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी अच्छी तरीके से कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि दिसंबर 2023 में जहाँ प्रोमोटरों के पास लगभग 68.42% के आसपास हिस्सेदारी बनी हुई थी, वो 1% की गिरावट के साथ मार्च 2024 में लगभग 67.46 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दी थी। और अब
2024 में लगभग 9% की गिरावट के साथ ये जो कंपनी है उसमें जो प्रमोटर हैं वो अपना हिस्सेदारी घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जून 2024 में इनकी हिस्सेदारी घट के 58.63% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो गिरावट आई है इनके प्रमोटर होल्डिंग में, इसका जो मेन कारण बताया जा रहा है वो ये कि ये फिलीपींस में जो नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है 1.2 बिलियन डॉलर का, उसके संदर्भ में इसे पैसे की जरूरत है और इसी पैसे को जुटाने के लिए फिलहाल ये प्रमोटर जो हैं अपनी होल्डिंग लगभग 80 लाख के आसपास के शेयर बेचते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि जब इससे संबंधित जब प्रमोटर होल्डिंग का डेटा निकल के सामने आएगा तो हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रमोटर हैं अपनी हिस्सेदारी लगातार इसमें घटाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के ये आता है कि भले ही ये प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, लेकिन जो मानक है कि लगभग 50% से ऊपर अगर प्रमोटर होल्डिंग है किसी भी शेयर में, तो ये मान के चलिए उस कंपनी में ये अच्छी साइन होता है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसमें पब्लिक की होल्डिंग की, तो फिलहाल ये जो पब्लिक होल्डिंग है जहां दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 31.58 के आसपास होते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल मार्च 2024 में 32.54 के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दी थी। और अब जो है जून क्वार्टर में ये जो कंपनी है उसमें जो पब्लिक की होल्डिंग है वो फिलहाल 41.37 के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसमें प्रमोटर जो है वो लगातार अपनी हिस्सेदारी घटाते हुए नजर आ रहे हैं, भले ही बिजनेस पर्पस को लेकर ही ये हिस्सेदारी घटा रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज करना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल एक पेनी शेयर के रूप में अभी भी जानी जाती है। हालांकि भले ही इसका मार्केट कैप थोड़ा सा ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कंपनी में जितनी तेजी से गिरावट आती है उतनी तेजी से तेजी भी देखने को मिलती है और जितनी तेजी से ये तेजी दिखाती है उतनी तेजी से इसमें गिरावट भी आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस कंपनी में सतर्क होकर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो फिलहाल अभी 22 जुलाई का जो डेटा है वो अपडेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो लास्ट अपडेट निकल के सामने आया था वो 19 जुलाई को अपडेट हुआ था BSE पे, और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी लगभग 8 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें 75% के आसपास डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अभी भी भरोसा बना के बैठे हैं और 75% के आसपास डिलीवरी उठा रहे हैं, और जबकि जो ट्रेडर है वो मात्र और मात्र 25% के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात कर लें इस कंपनी के जो इस वीक का टारगेट दिया जा रहा है और जो अगले वीक का टारगेट दिया जा रहा है, चूंकि 29 जुलाई को सोमवार है और उसी दिन इसका Q1 का रिजल्ट निकल के आता हुआ दिखाई देगा, तो उसका जो टारगेट दिया जा रहा है उस वीक का, उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23/7/2024 को ये जो कंपनी है वो फिलहाल लगभग 57 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि इसका जो मिनिमम प्राइस है वो 55 रुपए का बताया जा रहा है और जो मैक्सिमम प्राइस है वो फिलहाल 59 रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। जबकि 24 तारीख की अगर हम बात करें तो 56 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है, और ये इसका जो मिनिमम प्राइस है वो 54 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है, और जो मैक्सिमम प्राइस है फिलहाल 58 रुपए 50 पैसे के आसपास का देखने को मिल सकता है। जबकि बात करेंगे 25 तारीख के टारगेट की, तो फिलहाल ये जो कंपनी है लगभग 55-55 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करेंगे मिनिमम प्राइस की, तो ये 3.5 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है, और जबकि बात करेंगे अगर मैक्सिमम प्राइस की, तो ये 58 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करेंगे 26 तारीख के टारगेट की, तो ये 54.5 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। जबकि बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम रेंज की, तो फिलहाल 52 रुपए से लेके और लगभग 57 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करें 29 तारीख के टारगेट की, तो ये जो कंपनी है जब जिस दिन इसका Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उस दिन का जो टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 58 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन इसका जो मिनिमम प्राइस बताया जा रहा है वो लगभग 56 रुपए का, और जो मैक्सिमम प्राइस ये बता रहे हैं वो 60 रुपए के आसपास बताते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस कंपनी ने Q1 का रिजल्ट निकाल के अच्छा दे दिया, तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30 तारीख, 31 तारीख, 1 और 2 तारीख को जो ये टारगेट दिए जा रहे हैं लगभग
₹52 से लेके और यहाँ पे आप देख रहे हैं ₹55 से ₹56 के बीच में ये सभी के सभी टारगेट फिलहाल हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर इस कंपनी ने अपना रिजल्ट निगेटिव निकाल के दिया तो ये जो सभी के सभी जो टारगेट दे रहे हैं मिनिमम प्राइस का, ये कंपनी ये टच करते हुए दिखाई दे सकती है और ₹50 के नीचे भी जाते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट का डेट है उसे जरूर याद रखिएगा। और तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 30 तारीख का जो प्राइस बताया जा रहा है वो फिलहाल ₹56 का, मिनिमम प्राइस ₹54 के आसपास का, मैक्सिमम ₹58 के आसपास का बताया जा रहा है। 31 तारीख का जो प्राइस है वो फिलहाल ₹55 का बताया जा रहा है, जबकि जो मिनिमम है ₹53 का और जो मैक्सिमम है ₹57 के आसपास का बताया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें 31 तारीख के टारगेट की तो यहाँ पे जो प्राइस बताया जा रहा है वो ₹55 का और जो मिनिमम प्राइस फिलहाल ये बताते हुए नजर आ रहे हैं ₹53 का और जो मैक्सिमम बताया जा रहा है ₹57 के आसपास का बताया जा रहा है। जबकि बात करेंगे 1 अगस्त के टारगेट की तो यहाँ पे जो प्राइस बताया जा रहा है वो ₹54 के आसपास का, जो मिनिमम प्राइस बताया जा रहा है वो ₹54 का और जो मैक्सिमम प्राइस ये बता रहे हैं ₹56 के आसपास का बताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये यहाँ पे अगर हम बात करें 2 अगस्त के टारगेट की तो ये जिसका जो प्राइस बताया जा रहा है वो फिलहाल ₹53.73 का बताया जा रहा है, जो मिनिमम प्राइस है फिलहाल ₹51.57 का और जो मैक्सिमम प्राइस है फिलहाल लगभग ₹56 के आसपास का बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो 14 दिनों जो अगले 14 दिनों में ये जो कंपनी ट्रेड करने वाली है उसमें ये जो कंपनी है वो फिलहाल ₹52 से लेके और ₹60 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन ये जरूर निर्भर करेगा कि इसका Q1 का रिजल्ट निकल के कैसा आता है। अगर इस कंपनी ने धमाकेदार रिजल्ट निकाल के दे दिया तो ये सभी के सभी टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं अपसाइड के, और ये जो कंपनी है ₹70 के आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको इसी समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।